देखो सिंपल मैकेनिज्म को हम लोग आगे लेके चलते हैं। नोट में लिखा है कि इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अगर जब डिग्री ऑफ फ्रीडम ही जीरो है तो दैट मीन्स उसमें रिलेटिव मोशन नहीं है, नो रिलेटिव मोशन। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेम या स्ट्रक्चर कहेंगे, फ्रेम या स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, फ्रेम या हम लोग स्ट्रक्चर कहेंगे। आगे चलते हैं। तो अभी जो इससे प्रीवियस क्लास में जब पढ़े थे जहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो भी आ रहा था, अब यहाँ बताओ, जैसे ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसमें कितना लिंक है, इसमें लिंक कितना है, तो लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, तो लिंक 3 है। ज्वाइंट कितना है, तो सर ज्वाइंट 1, एक ज्वाइंट यहाँ, एक ज्वाइंट वहां, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना, 3 है। हायर पेयर कहीं नहीं, तो हायर पेयर जीरो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होगा कैसे, तो एफ इक्वल टू 3 L माइनस 1, बार बार फॉर्मूला को लिखेंगे हम लोग, 2J माइनस H। तो 3 लिंक कितना है, तो 3 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 0, तो 3 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल माइनस 0। 6 माइनस 6 कितना आ गया, 0। अरे आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 0 आ गया। जीरो। यानी कि ये जो लिंक है, ये जो लिंक देख रहे हैं, ये फ्रेम, ये हिलेगा ही नहीं, फ्रेम है ना, फिक्स हो जाता है। देखियो फ्रेम को, यस सर। फ्रेम या स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये देखें स्ट्रक्चर है। सर। ठीक है, तो ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर जीरो है तो उसको आप क्या कहोगे, फ्रेम कहोगे या स्ट्रक्चर कहोगे। इट इज क्लियर अंबर। यस सर। ठीक है, अब देखो, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन जीरो, जीरो भी नहीं, लेस देन जीरो, दैट मीन्स क्या हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, डॉट 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 सो ऑन, कुछ भी हो, तो वहां का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर लेस देन जीरो है तो तुम उसको क्या कहोगे, यहाँ भी नो रिलेटिव मोशन होगा, यहाँ भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। इसके ऊपर वाले अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो था तो इसको क्या कहते थे, स्ट्रक्चर या फ्रेम, स्ट्रक्चर या फ्रेम। अगर लेस देन जीरो है तो उसको कहोगे सुपर स्ट्रक्चर, उसको क्या कहोगे, सुपर स्ट्रक्चर या इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अब ये हमको बताओ, तुम ये तुम हमको बताओ, रेलवे स्टेशन क्या है, बोकारो रेलवे स्टेशन, हाँ सर। सबसे अच्छा एग्जांपल बोकारो रेलवे स्टेशन है। अभी कुछ बोकारो रेलवे स्टेशन पे कुछ चेंजिंग हुआ है, बड़ा बड़ा ट्रस लगा दिया एकदम, एक लंबा सा लिया है हाइट, है ना, वो सुपर स्ट्रक्चर है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव में होगा। ठीक है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम सुपर स्ट्रक्चर है, हिल ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत हाई होगा, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ही हाई होगा। अरे ठीक है, अब बताओ, ये जो तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, कितना लिंक है इसमें, तो सर लिंक 1, ये लिंक 2, ये लिंक 3 और ये लिंक 4 है ना। एक लिंक ये पूरा है, 2, 3 और एक 4, 4 लिंक है, तो सर लिंक 4 है। अब ज्वाइंट बताओ कितना है, ये बताओ यहाँ पे कितना ज्वाइंट होगा, यहाँ पे कितना सब ज्वाइंट जगह एक होगा, है। सब एक है सब हाँ जगह सर। नहीं, सब तुम जगह एक यहाँ एक देख है के सर। बताओ ना, एक ही क्यों होगा, यहाँ 2 क्यों नहीं होगा। हम बता चुके हैं कि अगर 3 लिंक है तो यहाँ पे तो 2 ज्वाइंट होगा। यस सर। हाँ। नहीं, देखो ध्यान से, अरे लड़का, ये एक ही लिंक है ना, देखो ये वाला लाइन, ये लाइन तो एक ही लिंक है ना, यहाँ के बाद ये अलग थोड़ा ना। ये अगर ऐसा होता कि ये एक लिंक है, ये एक लिंक है और ये अलग लिंक है, तब यहाँ पे 2 ज्वाइंट होता, बट ये पूरा एक ही लिंक है इसलिए ज्वाइंट एक ही है। समझ में आ रहा है, यहाँ भी ज्वाइंट, ये पूरा लिंक जो 2 नंबर लिंक है, ये पूरा 2 नंबर लिंक है पूरा, तो इसीलिए यहाँ पे एक ज्वाइंट है। ठीक है, तो एक ज्वाइंट यहाँ, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना है, 5। हायर पेयर बिल्कुल 0 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, एल कितना है, 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू ज्वाइंट, तो ज्वाइंट है 5 माइनस 0, तो 339 माइनस 10, देखो क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये स्ट्रक्चर है या सुपर स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है या सुपर स्ट्रक्चर है, बोलो। लेस देन 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा, यस सर। ठीक है, 0 है तो स्ट्रक्चर और फ्रेम है, लेस देन 0 है तो सुपर स्ट्रक्चर है। अब तीसरा केस क्या है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाए, ऐसा भी प्रॉब्लम किए थे हम लोग, ऐसा भी प्रॉब्लम किए थे ना, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रहा था, है ना। ऐसे ही देखो जो नीचे एग्जांपल दिया है, 4 लिंक है, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 4, तो टोटल नंबर ऑफ लिंक कितना है, 4 है। टोटल लिंक आपके पास यहाँ क्या है,
4 है। ज्वाइंट कितना, तो सर ज्वाइंट 1 2 3 4, तो ज्वाइंट भी मेरे पास 4 है और हायर पेयर बिल्कुल 0 है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, तो 3 लिंक -1 -2 इंटू ज्वाइंट माइनस हायर पेयर, तो 3 इंटू 2 6, 4 दूनी 8। गड़बड़ करती है क्या? 4 है ना यहाँ पे, लिंक 4 है जी, लिंक 4 है। तो 3 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 में से 8 गया, कितना है 1, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गया, 1 आ गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 आया तो वो क्या कहलाएगा, काइनेमेटिक चेन। ध्यान दो, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 था, तो तुम उसको क्या बोलता था, हम लोग उसका नाम क्या रखे थे? सर हाँ बोलिए। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 था तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, फ्रेम। फ्रेम बोलेंगे या स्ट्रक्चर बोलेंगे, राइट। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 हो, फॉर एग्जांपल -1 हो -2 हो, तो इसको क्या बोलते थे, सुपर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, सुपर लग जाएगा। अरे ठीक है। अगर अब तीसरा केस में पढ़े कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए, तो इसको क्या कहेंगे, बोलो, सर काइनेमेटिक। हाँ बोलो। काइनेमेटिक फ्रेम, ये स्ट्रक्चर, हाँ, काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन। ठीक है, क्या कहेंगे, काइनेमेटिक चेन। ठीक है, क्या कहेंगे, काइनेमेटिक चेन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1। क्योंकि अब जितना भी तुम काइनेमेटिक चेन पढ़ोगे, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होना, तभी तो मूवमेंट, अरे मोशन हमको करना है ना, किसी भी इंजन को चलाना है, मशीन मशीन में जब तक मूवमेंट नहीं होगा तो तुम क्या करोगे। ठीक है। अब हाँ, अब कहीं फ्रेम बनाना है, कहीं स्ट्रक्चर बनाना है, सुपर स्ट्रक्चर बनाना है। हाई टेंशन वायर देखा है, हाई टेंशन वायर जो जाता है, बड़ा बड़ा ट्रस, बड़ा बड़ा टावर बना होता है। ठीक है, हाई टेंशन वायर जो जाता है, तो वो सुपर स्ट्रक्चर होता है। वो कितनों आंधी आए तूफान आए, वो हिलने वाला नहीं है। ठीक है। जो बोकारो रेलवे स्टेशन के आगे जो बना है, कितना अगर तूफान आए बारिश आए उसको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका सुपर स्ट्रक्चर, क्योंकि वो सुपर स्ट्रक्चर है। अरे ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 3 चीज पढ़ ली हम लोग, आगे देखते हैं। अब देखो, अब तीसरा केस है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 1 आ जाए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाए, ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो क्या होगा, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो उसको कहेंगे अनकंस्ट्रेंट चेन। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या, डिजायर्ड मोशन, जो तुम दे रहा वो तुमको देगा, यूनिक इनपुट देन यूनिक आउटपुट। बट अनकंस्ट्रेंट में क्या था, यूनिक इनपुट दिया, मल्टीपल आउटपुट दे दिया। हम यूनिक इनपुट दिए, मल्टीपल आउटपुट दे दिया। मान लो तुमको साइकिल चलाना, साइकिल में पेंडल दे रहे हो तो पीछे का चक्का मोशन में आ रहा है, तो साइकिल मूवमेंट कर रहा है। अब क्या, तुम साइकिल में चक्का में टायर दे रहा, तो एक आगे वाला पीछे की ओर जा रहा है और पीछे वाला आगे की ओर जा रहा है, तो तुम आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अनकंस्ट्रेंट मोशन पढ़ चुका है तुम अच्छा से, पढ़ चुका है अच्छा से। अब देखते हैं, ऐसा चीज को हम लोग यूज नहीं करते, इस कंडीशन को हम लोग यूज नहीं करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू गेट कंस्ट्रेंट आउटपुट इन एनी चेन बोल सकते हो। देखो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ लिंक कितना है, 1 2 3 4 5। तो सर लिंक यहाँ कितना है, 5 है। ज्वाइंट कितना, तो 1 2 3 4 5 ही ज्वाइंट है। तो सर ज्वाइंट में 5 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3 लिंक -1 -2 इंटू 5 -0, तो 4 तिया 12 10, कितना आ गया जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 2 आ गया। क्या ये ग्रेटर देन कितना है, 1 है, ये ग्रेटर देन क्या है, 1 है ना, बोल नहीं रहा। सर हाँ। ये ग्रेटर देन क्या, 1 है। अगर 1 रहने से कांस्टेंट चेन होता, काइनेमेटिक चेन होता। ठीक है, बट ये ग्रेटर देन 1 होने से देखो ये मल्टीपल आउटपुट देगा। तुम यहाँ इनपुट देगा, यहाँ भी तुम इनपुट दे रहा, तो आउटपुट यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक लेकर के इन्फिनाइट आउटपुट दे रहा है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ आउटपुट दे रहा है ये। ठीक है, तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से ज्यादा आ जाए तो तुम क्या बोलोगे, अनकंस्ट्रेंट चेन। तो इसको हम समराइज फिर से कर दे रहे हैं, इसको समराइज हम फिर से कर दे रहे हैं। ये सब एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, ये पूछेगा, ये लिखना ही है, ये पूछेगा और क्या।
अब पूरा सिलेबस में ही आपका। तो पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ तुम, कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाए, इसका मतलब क्या? इसका सर मतलब क्या? इसका मतलब फ्रेम बन इसका गया मतलब सर या फ्रेम नहीं स्ट्रक्चर, हाँ राइट ना? दूसरा बताओ, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल -1 हो जाए, -2 हो जाए, डॉट 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 इनफिनाइट, तो ये क्या होगा? सुपर स्ट्रक्चर। बोलो, नहीं बोलोगे तो फिर दिक्कत है यार। हाँ सर बोलना है, यस ठीक ठीक है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाए, दैट मीन्स क्या? काइनेमेटिक फ्रेम काइनेमेटिक चेन। चेन यस सर अब बताओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 1 हो जाए, अनकंस्ट्रेंट चेन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि यूनिक इनपुट देने पे ये क्या दे रहा? मल्टीपल आउटपुट दे रहा है, ठीक है। हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक इनपुट दे रहा, मल्टीपल आउटपुट दे रहा, क्या काम का? हमको लेना है इंजन मोटर चलाना है या कुछ चलाना है, या जहाँ जरूरत होगा हम लोग इसका यूज करेंगे, बट जनरली प्रैक्टिकली में हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? काइनेमेटिक चेन का यूज करते हैं, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होना चाहिए। अगर लेस देन 0 है तो सुपर स्ट्रक्चर। कहाँ कहाँ इसका एग्जाम्पल है? हाई टेंशन वायर, हाई टेंशन जो होता है, या रेलवे पे जो ट्रस होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है? सुपर स्ट्रक्चर होता है। फ्रेम तुम जान रहा है। अरे यस ठीक सर है, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग और आगे देख रहे हैं ये अल्टरनेटिव वे, और कैसे जानेंगे इसको अल्टरनेटिव वे में, और हम लोग कैसे देखेंगे? फिर ये कर रहा है